ओके, तो इंटीग्रेशन में अब आगे बढ़ते हैं। हमने कल ये वाला रूल और इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स देखे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v डी एक्स द होल डी एक्स। इसके बेसिस पे अब बोर्ड एग्जाम्स में 3 रिजल्ट्स पूछे जाते हैं प्रूव करने के लिए। 4 मार्क के ये सम्स आते हैं। तो इंटीग्रेशन आई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये 3 इंटीग्रल्स पूछे जाते हैं। तो हम लोग तीनों का प्रूफ आज देखेंगे। उसका जो प्रूफ का तरीका है या जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको प्रूफ करने के लिए वो यही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको प्रूफ करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग u फंक्शन लेंगे और जो v फंक्शन है उसको हम लोग लेंगे 1। तो ये u फंक्शन, ये v फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। पहले टर्म क्या आता है u, इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स, v यहाँ पे 1 है, माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस 2x आएगा यहाँ पे, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, वी मतलब 1 dx, और फिर यहाँ पे आएगा द होल dx। तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे 1 का इंटीग्रल x होगा तो पहला टर्म निकल के आ गया x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये माइनस साइन इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर है x माइनस साइन के साथ, और इस 1 का इंटीग्रल है x, तो ये टर्म आएगा। यहाँ पे x इंटू एक्स होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सेकेंड इंटीग्रल में हम लोग प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म एडजस्ट करेंगे। पहला टर्म हमने सेम ही रखा, कैरी फॉरवर्ड किया उसमें। अब हम लोग इस टर्म को सेपरेट आउट करेंगे। यहाँ पे एक इंटीग्रल बनेगा और यहाँ पे दूसरा इंटीग्रल बनेगा, तो इस डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन ये हमने ऐसे सेपरेट कर दिया। फिर हम लोग इस माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर देंगे। सो माइनस इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म बचेगा। माइनस माइनस यहाँ पे, अच्छा हमने अभी तक ये माइनस साइन अंदर नहीं शिफ्ट किया, ये इंटीग्रेंड 2 रखे हमने, ये अपॉन ये हमने यहाँ पे बेसिकली इसको एंड इसको सेपरेट किया इस टर्म के लिए, तो ये 2 टर्म्स बने। अभी ऊपर टर्म है और नीचे उसी का स्क्वायर रूट है, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म ऐसे ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन पहुँच गया। अब हम लोग माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे, तो माइनस ये इंटीग्रल बनेगा, माइनस माइनस यहाँ पे बनेगा प्लस, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ अगर आप स्टार्टिंग का स्टेप देखो, यही हमको इवेल्युएट करना था। देखो स्टार्टिंग में हमने आई इंटीग्रल लिया है, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वही टर्म यहाँ पे निकल के आया है। तो ये टर्म आई है तो उसको हमने आई लिख दिया, बट माइनस साइन के साथ है। लेफ्ट हैंड साइड भी आई है इंटीग्रल, हमने यहीं से तो सब स्टार्ट किया आई, फिर इसको यू फंक्शन लिया, इसको वी फंक्शन लिया, सो दिस इज़ आई। ये हर एक इक्वल टू के टर्म के लेफ्ट साइड में है आई, दिस इज आई, दिस इज इक्वल टू आई। सो यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पे माइनस आई, इस आई को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम 2i। राइट साइड पे एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये इंटीग्रल हम लोग इवेल्युएट करेंगे। ए स्क्वायर 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x/a, तो ये 2 टर्म्स राइट साइड पे बच जाएंगे, और फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आई इंटीग्रल का वैल्यू निकल के आएगा x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से समझो, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे गए 3 फॉर्मूले। अभी हम लोग सेकेंड फार्मूला डिराइव करते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो u फंक्शन इसको लेंगे, v फंक्शन हम लोग 1 लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल u डैश
इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉम्पोजिट फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ये जो भी फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रल विच इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रल आएगा x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल आउट होगा, 1 का इंटीग्रल x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये एडजस्ट करेंगे डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे माइनस इंटीग्रल ये अपॉन ये सेम टर्म्स है, ऊपर टर्म है और नीचे उसका स्क्वायर रूट है तो उसका सिंप्लीफिकेशन ये आता है, फिर ये माइनस साइन अंदर शिफ्ट होगी माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये देखो क्या है, अगेन ये आई इंटीग्रल ही है जो स्टार्टिंग में हमने लिया है, लेफ्ट साइड में हर किसी के आई ही है, आई को हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आई के फॉर्म में ये निकल के आ गया, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हमने एक लेक्चर या 2 लेक्चर पहले डिराइव किया, दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस आई को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे सो विल गेट 2i इज एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई इंटीग्रल इज x बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने डिराइव किया, इट इज़ एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। दूसरा फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज़ एक्स बाय 2, यहाँ पे ऑब्वियसली dx होगा, एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो पैटर्न काफ़ी कुछ प्रेडिक्टेबल है, यहाँ पे जो टर्म है वो यहाँ पे पहला टर्म दिख रहा है एक्स बाय टू मल्टीप्लाइड है, और आगे का टर्म इसमें आता है ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और इसमें आता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस नहीं। सिमिलरली अगर आप इसी तरीके से ट्राई करो तो तीसरा इंटीग्रल भी आप डिराइव कर सकते हो, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बाय 2 रूट ऑफ, ये हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, ये आप ट्राई करके देखो, एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम टर्म प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल के लिस्ट में आपको ये 3 और इंटीग्रल्स मेमोराइज करने हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 के और कुछ सम्स पे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, LIATE, आई ए से पहले आना चाहिए तो ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है, साइन इनवर्स को पहले लिखेंगे एक्स को बाद में। ये यू फंक्शन, ये वी फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, यू इंटीग्रल ऑफ वी dx माइनस इंटीग्रल यू डैश, इसका डेरिवेटिव 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ वी dx द होल dx। एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला टर्म एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, ये 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लेंगे इंटीग्रल I1 और इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। I1 इज एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग बाहर माइनस अंदर माइनस एडजस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर का टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ऊपर हम लोग +1 -1 करेंगे,
बाहर माइनस साइन तो है ही, और इसको सेपरेट आउट कर देंगे, ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन ये, माइनस साइन हमने बाहर रखी, ये अपॉन ये टर्म ऐसा दिखेगा -1/√(1 - x²) ऐसे दिखेगा। सेम टर्म अपॉन इट्स स्क्वायर रूट, तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा (√(1 - x²). बाहर माइनस साइन हमने इंटैक्ट रखी है। यहाँ पे सेकेंड टर्म होगा माइनस, अभी इंटीग्रेशन 1/√(1 - x² इज साइन इनवर्स x। और यहाँ पे इंटीग्रल कौन सा लगेगा, यहाँ पे अभी जो हमने डिराइव किया 1 को लिखेंगे 1², तो (√(a² - x² का इंटीग्रल अभी जो हमने डिराइव किया वो लगाना है। माइनस साइन हमने अंदर शिफ्ट कर दी, माइनस माइनस प्लस होगा तो साइन इनवर्स x पॉजिटिव, और माइनस ये इंटीग्रल बचेगा (√(1 - x²), 1 को लिखा 1²। और यहाँ पे इंटीग्रल हम लोग लगा देंगे जो अभी 3 हमने सीखे, उसमें से एक जो इंटीग्रल है (√(a² - x² का वो लगा देंगे। तो इसका इंटीग्रल आएगा, ब्रैकेट हमने लगा दिया, बाहर माइनस साइन x/2 (√(1 - x² प्लस a²/2), a² का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1/2 साइन इनवर्स x/a। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, इंटीग्रेशन (√(a² - x²) जो अभी हमने डिराइव किया, x/2 (√(a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो माइनस साइन अगर अंदर शिफ्ट करोगे तो ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज 3.3 का 13th, इंटीग्रेशन log x by x dx। log x एक फंक्शन 1/x, दूसरा फंक्शन, दिस इज u, दिस इज v, दिस इज लोगैरिथमिक फंक्शन, दिस इज अल्जेब्राइक फंक्शन। LIATE, L पहले आता है a से, तो ये करेक्ट है, L यहाँ पे a से पहले आ रहा है, तो इसको u लिया, इसको v लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, तो 1/log x आएगा, कॉम्पोजिट है इसलिए log x का भी डेरिवेटिव आएगा 1/x, और फिर आएगा इंटीग्रल ऑफ v dx 1/x dx द होल dx, ऐसे टर्म्स आएंगे। 1/x का इंटीग्रल log x, ये हमने अप्लाई कर दिया, log x जो पहला टर्म है उसको वैसे ही रखा। यहाँ पे आएगा 1/log x 1/x का इंटीग्रल log x, ये log x कैंसिल आउट होगा, 1/x का इंटीग्रल log x, ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1/x बच गया, 1/x का इंटीग्रल log x। तो यहाँ पे देखो कैसे टर्म्स है, log x इंटू log x माइनस log x, ये टर्म्स, log x कॉमन निकालो, तो यहाँ पे आएगा log x -1 प्लस c। नेक्स्ट इज 14th, t साइन इनवर्स t (√(1 - t² dt)। साइन इनवर्स t पहले लिखेंगे क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, t अपॉन (√(1 - t² अल्जेब्राइक फंक्शन है, इसको बाद में लिखेंगे। LIATE ये ऑर्डर होता है, I A से पहले आना चाहिए, जो कि करेक्ट है, इसको हम लोग u लेंगे, इसको v लेंगे। यहाँ पे स्मॉल मॉडिफिकेशन हमको करनी होगी, 1 - t² का डेरिवेटिव होता है -2t, तो यहाँ पे हम लोग -2 और बाहर -12 ये एडजस्ट कर देंगे, और फिर इसको u फंक्शन, इसको v फंक्शन लेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो u इंटीग्रल ऑफ v dx, इसका इंटीग्रल, फिर आएगा माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव 1/√(1 - t², इंटीग्रल ऑफ v dx, इसका इंटीग्रल द होल dx। तो देखो इसका इंटीग्रल मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, कैसे, रूट के अंदर जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो जब कभी ऐसा फॉर्म आता है ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन रूट के अंदर, तो उसका इंटीग्रल होता है 2√f(x). तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रल क्या होगा, 2√(1 - t², वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, इसका इंटीग्रल होगा 2√(1 - t², ये टर्म हमने पहले लिख दिया यहाँ पे 1/√(1 - t², इसका इंटीग्रल हमने लगा दिया 2√(1 - t², ये टर्म कैंसिल आउट, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dt बचेगा यहाँ पे, ये पहला टर्म, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, t। दिस इज द आंसर। तो कहने का मतलब ये पहला फंक्शन, ये u और फिर ये v फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, स्क्वायर रूट के अंदर के टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका इंटीग्रल जो है वो आएगा 2√(1 - t²।
नेक्स्ट इज 15th, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम लोग रूट एक्स को टी पुटअप करेंगे, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी, डी एक्स का वैल्यू होगा 2 रूट एक्स डी टी। ये 2 रूट एक्स को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ऐसे दिखेगा, और फिर रूट एक्स को टी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डी एक्स होगा 2t डी टी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, रूट एक्स अगर टी है तो एक्स क्या होगा, टी स्क्वायर होगा, और डी एक्स क्या होगा, 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t डी टी। यहाँ से भी आप डिराइव कर सकते हो, ऐसे भी डिराइव कर सकते हो, सेम ही आएगा। तो डी एक्स होगा 2t डी टी कॉस टी। कॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन, LIATE, ए पहले होना चाहिए टी से, तो हमने टी को पहले लिखा, कॉस को बाद में लिखा, बाहर 2, ये u फंक्शन, ये v फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। u इंटीग्रल ऑफ कॉस टी, फिर आएगा माइनस इंटीग्रल t का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रल ऑफ कॉस द होल इंटीग्रल। यहाँ पे पहला टर्म होगा t, कॉस का इंटीग्रल साइन, माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रल साइन। अब यहाँ पे एक और इंटीग्रल है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस, तो विल गेट कॉस टी, टी साइन टी। यहाँ पे ये आंसर तो है, बट यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे, टी को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे रूट एक्स, यहाँ पे एंड यहाँ पे, दैट गिव्स अस द फाइनल आंसर। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। वो 3 रिजल्ट्स, 3 इंटीग्रल्स जो हमने डिराइव किए उनको रीडिराइव करो, उनको प्रैक्टिस करो, याद करो उनको, और ये सम्स को फिर से प्रैक्टिस करो जो आज मैंने लिए।